हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी कमेंट आते रहते हैं। लोग अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि मैं अपने पिता से परेशान हूँ, कोई कहता है मैं अपनी माँ से परेशान हूँ, कोई कोई अपने बेटा से परेशान है, कोई अपनी सिस्टर से परेशान है, तो कोई अपने पूरी फैमिली से परेशान है। अधिकांश लोगों की ऐसी समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कमेंट आते रहते हैं और अधिकांश लोगों की ये समस्या है, घर घर की ये समस्या है। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई समस्या रहती है, जिससे अपनी समस्या को लेकर वो परेशान रहते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई अपने पिता से परेशान है, तो कोई अपनी माँ से परेशान है, कोई अपने भाई से परेशान है, कोई अपने दुश्मन से परेशान है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है, तो कोई अपने पड़ोसी से परेशान है। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि मेन समस्या का जो समाधान तो यही होता है कि हमें सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। सत्य के अनुसार जो इंसान गलत है और जो गलत कर रहा है, तो वो गलत है तो गलत है, उसको रोकना चाहिए। हमारे अंदर उतनी ताकत और क्षमता होनी चाहिए कि गलत को हम रोक सकें, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। जो गलत है तो वो गलत है, हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। अब बात आती है कि फैमिली वाले परेशान करते हैं, माँ बाप परेशान कर रहे हैं या भाई परेशान कर रहा है, कोई ऐसी अगर दिक्कत है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें जीना है तो अपने दम पर जीना चाहिए, किसी दूसरों के ऊपर नहीं रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरों से उम्मीद कम से कम रखनी चाहिए और दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने दम पर ही जीना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है और यही समस्या का समाधान है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम जैसे कोई बैठा हुआ है और अचानक छत से कोई ईंट गिर जाए, वो लग जाए और चोट मार दे, और वो इंसान क्या करे कि एकदम से ही डंडा उठाए और उस ईंट को पीटने लग जाए कि तूने मेरे चोट कैसे मारी, और उसको सजा देने लग जाए, उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाए, भला बुरा बोले, उसकी पिटाई लगाने लग जाए और ईंट को हद से ज़्यादा उसकी पिटाई लगाए और उसको इतना मारे कि उसको ईंट को तोड़ दे। कभी आपने ऐसा कभी देखा है? तो फ्रेंड्स, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसे ही माँ बाप, अगर माँ बाप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, माँ बाप माँ बाप ने अगर गलत किया है, तो हमें भी उस ईंट की तरह इग्नोर कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कोई कहीं पर भी जाता है और अचानक वो फिसल के गिर जाता है, तो क्या आपने कभी देखा है कि वो जो है डंडा उठाकर या अपनी बेल्ट निकाल कर और जहाँ वो फिसल के गिरा है उसकी वो पिटाई लगाने लग जाए कि तूने मुझे गिराया कैसे? या अचानक से कोई बिजली तड़प के गिर जाती है तो बिजली को सजा देने लग जाए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। उसी प्रकार जो माँ बाप होते हैं, उनके साथ भी हमें वैसा ही करना चाहिए। अगर माँ बाप गलत हैं और वो गलत कर देते हैं, तो हमें उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमें आगे से सतर्क रहना चाहिए। जो हमारे साथ गलत किया है, ऐसा हमारे साथ दोबारा ना हो, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जिस प्रकार हम जो इंसान जैसे हम फिसल के गिर जाते हैं, तो जब अगली बार हम उस जगह से निकलते हैं, तो हम बड़ा सोच समझ के निकलते हैं। हम सोचते हैं कहीं दोबारा फिसल कर नहीं गिर जाएं, जिससे संभाल कर चलते हैं और हम फिसल कर नहीं गिरते हैं। उसी प्रकार जो माँ बाप ने गलत किया या जो कुछ भी गलती की है, उसे नज़रअंदाज करके हमें सतर्क रहना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो और जो
माँ बाप गलत है वो हमारे साथ ऐसा दोबारा ना कर पाए। हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जो माँ बाप स्वभाव से गलत हैं और हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, जिनका स्वभाव गलत है, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भावनात्मक रूप से और मानसिक तौर पर ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और जो माँ बाप हैं उनको भी समझना चाहिए कि माँ बाप को भी हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर जो औलाद है, पुत्र है, पुत्री है, बेटा है, बेटी है, जो सत्य के अनुसार गलत चल रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। जो काम सबकी नज़रों में गलत है वो गलत है तो गलत है, तो माँ बाप को हमेशा रोकना ही चाहिए। क्योंकि जो गलत है, जो गलत के खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ पूरी प्रकृति खड़ी हो जाती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चा गलत कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए और उसको हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हर जगह बच्चों को कंट्रोल करते रहना, अगर उसको कोई काम पसंद है, वो काम ठीक है, वो कर रहा है, उसको रोकना कि नहीं, हर जगह बार बार कंट्रोल करते रहना, छोटी छोटी बातों में भी हद से ज़्यादा कंट्रोल करते रहना, हद से ज़्यादा बच्चों को डांटते रहना, कभी उनसे खुश होकर बात नहीं करना, हर समय गुस्सा में रहना और हर समय बच्चों के खिलाफ रहना, बच्चों को हद से ज़्यादा डांटते रहना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा व्यवहार हम बच्चों के साथ करते हैं, जो माँ बाप जैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार उन्हें पलट कर मिलता है। जो इंसान अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता, प्यार से समझाता नहीं है, तो बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो अपने माँ बाप से परेशान है उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और उन्हें अपनी समस्या के बारे में प्यार से बताना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि जो माँ बाप गलत हैं, तो उन्होंने अगर आपके साथ गलत कर दिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पलटकर बच्चों को भी उनके साथ गलत करना चाहिए। नहीं, अगर पिता गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो ऐसा हुआ वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हमें दूर ही हटना चाहिए और कभी भी उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि जब छत से ईंट गिर जाती है, किसी के लग जाती है, तो क्या वो ईंट की पिटाई लगाने नहीं लग जाता है? वो जानता है कि ये तो, इसको कुछ करने से कुछ हो नहीं सकता, इसमें उल्टा लोग हमें ही बेवकूफ़ समझेंगे, हंसेंगे, पागल समझेंगे। तो ऐसे ही जब पिता गलत कर देते हैं तो उनको भी एक ईंट की तरह नज़रअंदाज करना चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि जो ईंट दोबारा ना गिर जाए, दोबारा चोट ना लग जाए। उसी प्रकार हमें पिता के साथ भी करना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा बहुत से घरों में देखा है कि माँ बाप अपने बच्चे को हद से ज़्यादा डांटने या गलत सलत बोलते हैं, तो बच्चे भी पलटकर उनसे भी गलत सलत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आसपास के लोग भी हंसते हैं, हमें बुरा भी बताते हैं, मूर्ख भी समझते हैं, कहते भी हैं कि इसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अपने पिता से ऐसे से बोल रहा था या अपनी माँ से इस तरह से बिहेव कर रहा था, इस तरह से बोल रहा था। तो जैसे ही अगर हम, जब कोई ईंट गिर जाती है और हम उसकी पिटाई लगाने लग जाएं, उसे गाली देने लग जाएं, गलत सलत ईंट को बोलने लग जाएं, तो ऐसा क्या होगा? लोग हंसेंगे, कहेंगे कितना पागल है, ईंट को, जो ईंट इसके लग गई थी, चोट लग गई थी ईंट से गिरने से, तो उसको पीट रहा है, उसकी हद से ज़्यादा पिटाई लगा रहा है, कितना बेवकूफ़ है, इसको कुछ हो जाएगा क्या? तो वो हंसेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। ऐसे ही जब माँ बाप गलत करते हैं और उनके साथ वैसा ही करने लग जाएं, उन्हें हम हद से ज़्यादा डांटने लग जाएं या उनके साथ बदतमीजी करने लग जाएं, तो लोग भी देखकर हंसते हैं कि अपने पिता के साथ ऐसा कर रहा है, अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। हमेशा माँ बाप जब गलत करते हैं तो उनके साथ सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि समस्या पैदा करने से अच्छा है कि समस्या में घुसा ना जाए, क्योंकि जब एक बार समस्या में घुस जाते हैं तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए माँ बाप ने गलत कर दिया कुछ, तो हमेशा सावधान हो जाना चाहिए कि जो
गलत किया है ऐसा दोबारा ना हो पाए, इसलिए हमें उस हिसाब से हमें रहना चाहिए ताकि जो माँ बाप ने जो गलती की है वो दोबारा ना कर पाएँ। और आत्मनिर्भर हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो कुछ करना अपने दम पर करना चाहिए और किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के एहसानों के नीचे नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को अपने ऊपर निर्भर करके रखना चाहिए। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें मेहनत करके अपना जीवन खुद बिताना चाहिए। खुद अपनी जो खर्चे हैं वो अपनी जेब से ही करने चाहिए। ऐसा करने वाला कभी भी किसी से दब के नहीं रहता है और ना ही किसी के आगे झुकता है और ना किसी के जुल्म सहता है और हमेशा खुश रहता है। जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है, अपने दम पर ही सब कुछ करता है, ऐसा इंसान कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं और ना ही किसी की जुल्म सहता है और ना ही किसी की गलत बात सहन करता है। जो सत्य के साथ रहता है वो सत्य के अनुसार चलता है। जो गलत है तो वो गलत है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने वाला कभी भी किसी से परेशान नहीं होता है और ना ही ऐसा करने वाला किसी को परेशान कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अधिकांश लोग कहते हैं कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। माँ बाप भगवान के समान होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी माँ बाप भगवान के समान होते हैं। कुछों के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते हैं, उनका स्वभाव गलत होता है। वो बाहर के लोगों के साथ गलत करते हैं तो अपने परिवार में भी गलत करते हैं। अपने बच्चे बीवी तक को कुछ नहीं देखते, वो उन्हें तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, ऐसे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सभी माँ बाप को नहीं बोल रहे हैं कि सभी के माँ बाप गलत होते हैं। कुछों के माँ बाप अच्छे होते हैं तो किसी की औलाद अच्छी होती है, किसी के पुत्र अच्छे होते हैं, किसी के माँ बाप अच्छे होते हैं, किसी के माँ बाप गलत होते हैं तो किसी की औलाद अच्छी होती है। हम इसलिए फ्रेंड्स, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि यहाँ कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। किसी का कुछ भी गलत हो सकता है और किसी का कुछ भी अच्छा हो सकता है। यहाँ हर पल पल परिवर्तनशील है, यहाँ हर चीज़ बदलती रहती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, माँ बाप भगवान के समान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सभी माँ बाप ऐसे हों ऐसा नहीं है। हमें माँ बाप को समझना चाहिए। वो जो माँ बाप होते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए और फिर हमें उन्हीं के हिसाब से रहना चाहिए। अगर वो हद से ज़्यादा उनका स्वभाव गलत है तो हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए और सज्जन है तब भी हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए। कब पीछे हटना है इस बात को समझना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की देखभाल करना। अगर माँ बाप गलत है तो ऐसा नहीं है कि उनकी देखभाल करना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हमें वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हम उन सभी को बताना चाहेंगे जो अपने माँ बाप से परेशान हैं, जिनके माँ बाप का स्वभाव ठीक नहीं है, जिन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप की आदत ठीक नहीं है, तो उन लोगों को हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए और हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए और जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको निभाना चाहिए और हमेशा उस तरह से रहना चाहिए कि कोई ऐसी समस्या ना खड़ी हो जिसको सुलझाना मुश्किल हो जाए और हमेशा थोड़े दिल की दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बहुत दूर रहने लग जाएं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, उनके साथ ही रहें लेकिन थोड़ी हमेशा भावनात्मक दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं इनको वीडियो अच्छी लगी है और वो हमारी और सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर किसी की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जल्दी ना सही देर से ही सही पर अवश्य आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।